हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म रीजनिंग मंत्रा बाय संजय सर की क्लास में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एडिक्विटी द्वारा पूछे गए पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन पेपर। तो आप सब अपनी रफ नोटबुक और पेन मेरे साथ साथ लेके बैठिए और आज का ये पेपर आप सॉल्व करेंगे मेरे साथ साथ। तो वीडियो को पॉज करके पहले खुद से सॉल्व करें व अपनी तैयारी का आंकलन करें, क्योंकि आपका एसएससी का पेपर अगले माह यानी अप्रैल माह में शुरू होने वाला है, जिसमें स्लॉट बुकिंग की सुविधा जो है बंद कर दी गई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आज की क्लास। अच्छा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है आपके लिए वो ये वाला है। यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है निम्नलिखित संख्या और चिन्ह श्रृंखला का संदर्भ लें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। गणना बाएं से दाएं ही की जाएगी, यानी कि लेफ्ट से राइट, और सभी संख्याएं जो है एकल अंकीय संख्या है। क्वेश्चन में कहा गया है ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले एक प्रतीक और ठीक बाद भी क्या है, एक प्रतीक। यानी आपको क्या देखना है, संख्या, और संख्या के ठीक पहले क्या होना चाहिए, एक प्रतीक, और संख्या के ठीक बाद में भी क्या होना चाहिए, एक प्रतीक। यानी कि एक सिंबल, संख्या और सिंबल। तो यहाँ देखो भाई, सिंबल संख्या तो नहीं है, सिंबल और संख्या नहीं है। ये देखो सिंबल संख्या और सिंबल, यानी कि प्रतीक संख्या और प्रतीक। तो ये हो गया पहला पेयर। उसके बाद में फिर सिंबल दे रखा है, यानी कि एक प्रतीक दे रखा है। उसके बाद में एक संख्या और एक प्रतीक आपको दे रखा है। यहाँ प्रतीक संख्या लेकिन प्रतीक नहीं है। तो ऐसा ही एक पेयर कोई और बन रहा है, ये रहा प्रतीक संख्या और प्रतीक। यानी कितने पेयर बने, एक दो तीन। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है यदि संख्या 5 2 1 7 6 4 3 में प्रत्येक सम अंक में 2 जोड़ा जाता है। अच्छा, सम अंक में कितना जोड़ा जाएगा, 2, यानी कि 2 + 2 4, 6 और 2 8, 4 और 2 6। ये लो आपने प्रत्येक सम अंक में 2 जोड़ दिए। फिर कह रहा है प्रत्येक विषम अंक में भी 2 जोड़ा जाता है। तो विषम जैसे 5 में 2 जोड़े 7, 1 और 2 3 3, और 7 और 2 9, और उसके बाद में 3 और 2 5। तो इस प्रकार बनाई गई नई संख्या में बाएं से पहले अंक और दाएं से पहले अंक का योग क्या होगा। तो बाएं से पहला अंक है 7 और दाएं से पहला अंक है 5, यानी 7 + 5 कितना हुआ, 12। हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है संख्याओं प्रतीकों के समूह को नीचे दिए गए कोड और उसके बाद शर्तों के अनुसार अक्षर कोड का उपयोग करके कूटबद्ध किया गया है। यदि कोई भी शर्त लागू नहीं होती तो संबंधित संख्या प्रतीक के लिए कोड सीधे तालिका में दिए अनुसार पालन किए जाने हैं। जैसे कि 9 का कोड क्या है, L, 2 का कोड C, @ का कोड क्या है, Z, एंड का कोड M। इस तरीके से ये सारे कोड आपको दे रखे हैं और यहाँ कुछ शर्तें भी आपको दी गई है। लेकिन क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है निम्नलिखित समूह का कूट क्या होगा। यानी 5 एंड 3 @7% 2 का कोड क्या होगा वो हमें बताना है। तो इसका कोड बताने से पहले हमें शर्तें पढ़नी पड़ेगी। यदि पहला पद एक प्रतीक और अंतिम एक संख्या है तो इन दोनों के कूटों को आपस में बदलना होगा। अच्छा, पहला जो है एक प्रतीक और अंतिम संख्या, अंतिम तो संख्या है लेकिन पहला प्रतीक नहीं है, तो यानी कि ये वाली जो शर्त है वो यहाँ अप्लाई नहीं होगी। फिर कहता है यदि पहला तत्व एक विषम संख्या और अंतिम एक सम संख्या है। यहाँ देखो भी पहला एक विषम संख्या दे रखा है और अंतिम एक सम संख्या, तो पहले और अंतिम तत्वों को कॉपीराइट के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। यानी 5 के स्थान पे क्या आएगा, कॉपीराइट, और 2 के स्थान पे भी क्या आएगा, कॉपीराइट। अब पढ़ते हैं अगली शर्त। यदि दूसरे और तीसरे दोनों पूर्ण वर्ग है, यहाँ दूसरा तो एक आपको सिंबल दे रखा है तो ये तो वर्ग नहीं है, यानी कि ये वाली शर्त भी यहाँ अप्लाई नहीं होगी। तो अब जो बच गए बाकी के सारे उनमें कोई शर्त लागू नहीं होती। ठीक है, यदि कोई शर्त लागू नहीं होती तो उनको कोड क्या दिया जाएगा, सीधे तालिका में से उठा के दे दिया जाएगा। जैसे एंड का कोड क्या है, M, 3 @7, तो 3 का कोड है D, @ का कोड है Z, और 7 का कोड क्या है, W। अब परसेंट का कोड क्या होगा, परसेंट का P। यानी कि ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है, कॉपीराइट MDZWP, कॉपीराइट MDW, यहाँ भी नहीं है जी, कॉपीराइट MDZWP कॉपीराइट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, आप वीडियो को पॉज करके एक बार क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए।
यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया यह प्रश्न नीचे दिए गए 5 3 अंकों की संख्याओं पर आधारित है। और पूछा क्या है, यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक से घटाया जाए तो परिणाम क्या होगा। अच्छा, यहाँ सबसे बड़ी संख्या का दूसरा अंक कौन सा होगा, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 614 है या 625। तो सबसे बड़ी संख्या है 625। और सबसे छोटी संख्या देखो वो कौन सी है, 2 4 9 या 150। सबसे छोटी है 150। सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक, दूसरा अंक क्या है 2। और सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक, इसका दूसरा अंक है 5 के दूसरे अंक से घटाया जाए, यानी 5 में से जब आप 2 माइनस करोगे तो कितना आएगा 3। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह हैज और परसेंट को प्रतिस्थापित करना चाहिए ताकि समान अनुपात के बाईं ओर अक्षर क्लस्टर जोड़ी के बीच अनुसरण किया जाने वाला पैटर्न और संबंध समान अनुपात। अच्छा, कहने का मतलब ये है कि समान अनुपात यानी इस साइड में जो रेशियो बनेगा वही सेम रेशियो यहाँ बनना चाहिए, यानी यहाँ जो लॉजिक लगाया वही सेम लॉजिक यहाँ लगना चाहिए। तो यहाँ हैज के स्थान पे क्या आएगा, मान लो पहला ऑप्शन दे रखा है एक्स एच ए और अनुपात VEC समान अनुपात BN W। अब परसेंट की जगह पे लगाओ ZK Y। अब देखो x से V बनाया गया तो x के बाद में आता है x का नंबर क्या होता है 24, h का नंबर 8, a का नंबर 1, v का नंबर 22, e का नंबर 5 और c का नंबर 3। तो 24 से 22 पर गए कितना माइनस किया 2, 8 से 5 पर गए तो कितना माइनस किया 3, और 1 से जब आप 3 पर जाते हो तो कितना प्लस करते हो 2। क्या यही सेम लॉजिक यहाँ अप्लाई किया गया है। b का नंबर होता है 2 और 2 में से जब आप 26 पर जा रहे हो कितना माइनस कर रहे हो 2। n का नंबर 14, k का नंबर 11, 14 से जब 11 पर जाते हो तो कितना माइनस करते हो 3। उसके बाद में w का नंबर 23 और y का नंबर 25, यानी 23 से 25 पर जाओगे तो कितना प्लस करोगे 2। यानी इन दोनों में लॉजिक जो है वो सेम लग रहे हैं और यही हमारे क्वेश्चन का क्या होगा फिर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कहा गया है दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए वो हमें बताना है। तो यहाँ देखा है 701, 700, 697, 692 और 685। अच्छा, 701 से जब आप 700 पर जाते हो तो कितना माइनस कर रहे हो 1। 700 से 697 पर जाते हो तो कितना माइनस करते हो 3। 97 से 92 पर जा रहे हो कितना माइनस कर रहे हो 5, और आगे कितना माइनस कर रहे हो 7। तो यहाँ माइनस कितना किया 7, 1 3 5 7, उसके बाद में क्या आएगा फिर -9, यानी कि विषम संख्या वाली ये सीरीज चल रही है। तो 685 में से जब आप 9 माइनस करोगे तो क्या आएगा, पहले तो 5 माइनस कर दो यानी 680, अब उसमें से 4 माइनस कर दो तो 676 हमारे क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में हमें दे रखा है। अगला क्वेश्चन, यदि प्लस का अर्थ माइनस है, यानी कि आपको इन सिंबल को चेंज करना है। यहां दे रखा है 32, 14, 16, 8, 4 बराबर में क्वेश्चन मार्क। तो प्लस ये राजी, प्लस का अर्थ क्या है माइनस, यानी यहाँ जो आप निशान लगाओगे वो कौन सा लगाओगे माइनस, और माइनस का अर्थ क्या है गुणा। जहां माइनस दिया गया है वहां पे निशान आएगा गुणा का। गुणा का अर्थ है भाग, ये राजी गुणा, और यहाँ पे क्या लगाओगे भाग। भाग का अर्थ क्या है प्लस, यहाँ पे क्या आएगा प्लस। अब इसको सोल्व करो, 4 दूनी 8, 16 दूने 32, 32 प्लस 14 माइनस 32। अच्छा, ये माइनस के 32 से प्लस का 32 उड़ा दिया, रह कितना गया 14, यानी कि क्या आएगा प्लस का 14, जो कि हमें दे रखा ऑप्शन नंबर ए में। ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, उत्तर की ओर उन्मुख 73 छात्रों की एक पंक्ति में। अच्छा, एक पंक्ति आपको दे रखी है और उस पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 73, और इन सब का फेस कहाँ पे है, इन सब का फेस है उत्तर दिशा की ओर। ये कह रहा है गीता बाएं छोर से 16वें स्थान पर है, और बायां छोर जो पंक्ति का होता है वो ये वाला होता है जी, जो आपका लेफ्ट हैंड है वही बायां छोर है, और जो आपका राइट हैंड है वो कौन सा छोर है दायां। तो गीता बाएं छोर से कौन से स्थान पर है 16वें स्थान पर, यानी यहाँ मान लो कौन बैठी है गीता। यदि सुनीता दाएं छोर से 21वें स्थान पर है तो दाएं छोर से सुनीता का स्थान कौन सा है 21वां, यहाँ कौन है सुनीता। पूछा गया है इनके बीच कितने छात्र हैं, यानी कि गीता और सुनीता के बीच में छात्रों की संख्या कितनी है। जब भी इस तरह क्वेश्चन आए तो इन दोनों को आपस में जोड़ के
टोटल में से माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि 73 में से क्या माइनस करना है, 16 प्लस 21, तो 16 और 21 कितना हुआ, 37। जब आप 73 में से 37 माइनस करोगे क्या आएगा, आपका आंसर आएगा 36। यहाँ 46 नहीं होगा जी, यहाँ आप 36 कर लो इसको, ठीक है। तो क्योंकि 6 और 1 7, 2 और 1 3, 37। जब आप 73 में से 37 माइनस करोगे तो 13 में से 7 गए 6, फिर यहाँ 6 में से 3 गए तो 3, यहाँ पे आएगा 36। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, सुंदर बिंदु ए से चलना शुरू करता है, डायरेक्शन का क्वेश्चन दे रखा है एक, कि सुंदर बिंदु ए से चलना शुरू करता है और पूर्व की ओर 12 किलोमीटर ड्राइव करता है। मान लो जी ये क्या है, बिंदु ए, यहाँ से चलना शुरू किया सुंदर ने और पूर्व की ओर चला कितना, 12 किलोमीटर। उसके बाद वह बाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर, बाएं मतलब ऊपर की साइड मुड़ेगा और कितना चलेगा, 9। फिर वह बाएं मुड़ता है और 13 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ से फिर बाएं मुड़ेगा मतलब इस साइड, और कितना चलेगा, 13। पहले तो ये दूरी 12 की जो है इसके बराबर करो, यानी ये डिस्टेंस कितनी होगी, 12। अब एक जो एक्स्ट्रा चलना है वो चल दो, यानी टोटल कितना हो गया, 13। अब वो यहाँ पहुँच गया, फिर बाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर ड्राइव करता है। अब यहाँ से जब वापस बाएं मोड़ोगे तो नीचे की तरफ, पहले तो ये 9 दूरी चलवाओ इसके बराबर, अब 11 चलना है तो 2 एक्स्ट्रा और चल दो, अब वो यहाँ पहुँच गया। वह अंतिम बार बाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर ड्राइव करता है। अब बाएं मुड़ेगा मतलब इस तरफ, और कितना चलेगा, 1। ये वाली डिस्टेंस इसके बराबर है। पूछा है बिंदु, अच्छा ये अंतिम बिंदु और ये बिंदु पी पर रुक जाता है, यानी ये जो बिंदु है अंतिम उसका नाम क्या है, पी। यहाँ पूछा गया है बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में गाड़ी चलानी चाहिए। पी से ए पर जाना है तो कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, ये दूरी है 2, तो ये भी कितनी है, 2। और ये दिशा कौन सी है, उत्तर, यानी उत्तर की तरफ कितना, 2 किलोमीटर। तो आंसर आएगा जी ऑप्शन नंबर सी। और इसी साल 2026 में रेलवे के जितने भी एग्जाम अभी तक हुए हैं उन सब में डायरेक्शन के क्वेश्चन बिल्कुल सेम पैटर्न पर आधारित पूछे गए हैं, बिल्कुल सेम, ठीक है। तो आप, और मैंने एक वीडियो भी डाली है, कल परसों में एक वीडियो मैंने डाली थी जिसमें वो क्वेश्चन मैंने अपलोड भी कर दिए जो पूछे गए थे, आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन, 7 व्यक्ति NOPQRS और T उत्तर की ओर मुख करके एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं। पहली लाइन में कहा गया है, अच्छा जब भी 7 ये सीधी पंक्ति में व्यक्ति बैठे हो आप डायग्राम कभी मत बनाओ, आप क्वेश्चन को लाइन टू लाइन सोल्व करोगे, आपका डायग्राम ऑटोमेटिक बन जाएगा। जैसे कि ये कह रहा है टी पंक्ति के किसी एक छोर पर बैठा है। अब पंक्ति का छोर दोनों तरफ है, पंक्ति के अंदर छोर यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है ना। तो बंदे कितने, 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब यहाँ 2 पॉसिबिलिटी बनेगी, क्यों, क्योंकि टी इस साइड में भी बैठ सकता है और टी उस साइड में भी, तो अपन 2 पॉसिबिलिटी एक साथ बना लेते हैं, जिससे कि एक पॉसिबिलिटी गलत होगी और एक क्या होगी, सही। फिर अगले लाइन में कहा गया है आर के बाईं और केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। अच्छा आर के बाएं और इन सभी व्यक्तियों का फेस कहाँ है, उत्तर की ओर। तो आर अगर यहाँ बैठा है तो उसके बाएं 1 और 1 2 व्यक्ति बैठेंगे। यहाँ पर भी आर सेम जगह में बैठा है तो उसके बाएं भी कितने व्यक्ति बैठेंगे, 2। फिर अगले लाइन में कहा गया है पी आर के ठीक दाएं, पी जो है वो आर के ठीक दाएं बैठा है और एस के ठीक बाएं बैठा है, यानी एस के ठीक कहाँ बैठा है, बाएं। अब अगले लाइन में कहता है जी क्यू ओ के ठीक बाएं बैठा है। अब क्यू और ओ जहां भी आएंगे साथ में आएंगे, और ओ ये बैठा है तो उसके ठीक बाएं कौन बैठेगा, क्यू, और वो दोनों इस तरीके से बैठेंगे। यहाँ पहले वाली लाइन में 2 डब्बे खाली एक साथ कौन से हैं, ये रहे जी क्यू और ओ, इसमें क्यू और ओ यहाँ आएंगे। अगले लाइन में कहा गया है क्यू पंक्ति के अंतिम छोर पर नहीं बैठा। यहाँ तो क्यू पंक्ति के अंतिम छोर पर नहीं बैठा, लेकिन इसमें क्यू पंक्ति के अंतिम छोर पर बैठा है, तो ये डायग्राम आपका क्या हो गया, गलत। और एक व्यक्ति कौन सा रह गया, एन, एन को आप यहां बिठा दो। पूछा है ओ और एन के बीच में कितने व्यक्ति हैं, एन और ओ के बीच में 1 2 3 और 4। ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन क्या होगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कहा गया है पी क्यू आर एस टी यू और वी में से प्रत्येक की परीक्षा सप्ताह के अलग अलग दिन यानी सोमवार से शुरू होकर और रविवार तक उनकी परीक्षाएं होंगी। तो इसका एक डायग्राम छोटा सा बना लो भाई, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, इसी तरीके से आप 7 दिनों का आप एक डायग्राम बना लो।
गुरुवार के बाद में शुक्रवार और उसके बाद में शनिवार फिर रविवार। बंदे कितने हैं? 7। तो फिर दो पॉसिबिलिटी अपन बना लेते हैं, इनमें से कोई एक अपनी सही होगी और एक अपनी क्या होगी? गलत। हो सकता है दोनों सही हो। अब लाइन टू लाइन क्वेश्चन को सॉल्व करते जाओ। ये कह रहा है पी की परीक्षा गुरुवार को है, तो गुरुवार वाले दिन किसकी परीक्षा है? पी की। यू की परीक्षा आर के बाद के दिनों में से एक पर और टी से पहले के दिनों में से एक पर है। अच्छा, यू की जो परीक्षा है वो आर के तो बाद में है, लेकिन किसके पहले है? टी के पहले किसी एक दिन है। अगले लाइन में कहा गया है वी की परीक्षा एस के बाद के दिनों में है, लेकिन क्यू के पहले एस की परीक्षा है, यानी कि वी जो है उसकी परीक्षा एस के बाद और क्यू के पहले है। अगले लाइन में क्या कहा गया है? अगले लाइन में कहा गया है पी के बाद एक दिन एस की परीक्षा है। अच्छा, पी के बाद में किसकी परीक्षा है? किसी एक दिन में किसकी परीक्षा होगी? एस की। तो पी के बाद में कौन आएगा? एस आएगा, और एस के बाद में आएगा वी, और वी के बाद में कौन आएगा? क्यू। यानी कि ये तीनों व्यक्ति कहाँ आएंगे? ये तीनों व्यक्ति पी के बाद में। तो पी के बाद में एस, एस के बाद में वी और वी के बाद में क्यू। अब ऊपर 3 डब्बे खाली हैं और व्यक्ति भी 3 हैं, आर यू टी। तो आप सबसे पहले बिठाओ आर को, फिर बिठाओ यू को और उसके बाद में टी को। ये आपका डायग्राम बन गया। और इसने कहा है क्यू की परीक्षा सबसे अंत में नहीं है, यानी कि क्यू कहाँ नहीं आएगा? सबसे लास्ट में नहीं आएगा। तो देखो भी इसमें कौन सी गड़बड़ अपन ने की है, दोबारा चेक करते हैं। पी की परीक्षा गुरुवार को है, फिर कह रहा है यू की परीक्षा आर के बाद के दिनों में से एक पर है और टी के पहले के दिनों में से एक पर है। यू की परीक्षा आर के बाद और टी से पहले किसी एक दिन है। फिर कहता है वी की परीक्षा एस के बाद लेकिन क्यू से पहले एक दिन को एस की परीक्षा है। अच्छा, वी की परीक्षा एस के बाद के दिनों में है, लेकिन क्यू से पहले एक दिन एस की परीक्षा है, तो यानी कि वी से पहले कौन आएगा? क्यू। वी के बाद में नहीं आएगा, यानी कि एस, क्यू और वी। यहाँ आएगा आर यू और टी। अब देखो क्यू की परीक्षा सबसे अंत में नहीं है, तो क्यू की परीक्षा कहाँ है? वी से ठीक पहले। यहाँ इस लाइन में कहीं ये नहीं दिया गया था कि क्यू की परीक्षा जो है वी के बाद में है, ठीक है। यहाँ पूछा गया वी से पहले कितने व्यक्तियों की परीक्षा है, तो ये पहले वाला तो गलत हो गया, दूसरे वाला क्या होगा? सही। ये पॉसिबिलिटी क्या होगी? गलत। पूछा गया वी से पहले कितने व्यक्तियों की परीक्षा है, तो वी से पहले 1 2 3 4 5 और 6, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन में क्या होगा? राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष का। यहाँ कह रहा है कुछ इनबॉक्स मेल है। अच्छा, कुछ इनबॉक्स जो है वो क्या है? मेल। और अगले लाइन में कहा गया है सभी आउटबॉक्स इनबॉक्स है, यानी सारे के सारे जो आउटबॉक्स हैं वो किसके अंदर आएंगे? वो आएंगे इनबॉक्स के अंदर। और उससे पहले वाले लाइन में कहा गया था कुछ इनबॉक्स क्या है? मेल। तो कुछ इनबॉक्स क्या हो गए? मेल। यानी ये वाला डायग्राम अब कोई काम का नहीं है। फिर कह रहा है कोई गूगल आउटबॉक्स नहीं है। अच्छा, आउटबॉक्स का रिलेशन किसके साथ में नहीं है? गूगल के साथ। तो अब पढ़ते हैं निष्कर्ष। ये कह रहा है सभी आउटबॉक्स के मेल होने की संभावना है। क्या सारे के सारे आउटबॉक्स मेल हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। फिर कह रहा है कुछ इनबॉक्स गूगल नहीं है। अच्छा, कुछ इनबॉक्स क्या नहीं है? गूगल। देखो भी जो इनबॉक्स आउटबॉक्स जो है जिनका गूगल के साथ रिलेशन नहीं है, उनका किसके साथ नहीं होगा? गूगल के साथ में। ये कह रहा है कुछ इनबॉक्स गूगल नहीं है, लेकिन गूगल इनबॉक्स तो हो सकते हैं, तो ये वाली बात क्या होगी? गलत। फिर अगले में कहा गया कम से कम। जब भी ये कम से कम वर्ड यूज किया जाए आप इसको काट दो, ठीक है। यहां से पढ़ना स्टार्ट करो। कुछ आउटबॉक्स गूगल है। क्या कुछ आउटबॉक्स गूगल है? नहीं। तो ये भी क्या हो गया? गलत। यानी आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, ओनली वन फॉलो, यानी केवल एक अनुसरण करता है। अगला क्वेश्चन, एक सेकेंड। हाँ जी, ये कह रहा है उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें मौजूद संख्याओं के बीच संबंध है जो निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याओं के बीच है। यानी आपको बताना है यहाँ जो लॉजिक लगा और जो बड़ा नंबर हमें मिला वो कैसे मिला, वही सेम लॉजिक यहाँ पे लगेगा। जैसे 12 और 7 को आप गुणा करते हो तो कितना होता है? 12 × 7 84, लेकिन आपको चाहिए क्या? 61। तो 61 कैसे आएगा? देखो 12 × 7 करोगे तो नंबर ज़्यादा चला गया 61 से, है ना।
आप ऐसा करो 12 की स्क्वायर करके 7 जोड़ोगे तो भी ज़्यादा आएगा, क्योंकि 12 की स्क्वायर होती है 144, 7 की स्क्वायर क्या होती है, 7 की स्क्वायर होती है 49, और उसमें एक बार 12 प्लस करोगे तो कितना आएगा, 9 2 11, 4 5 और 1 6, 61 आ रहा है जी। देखो यहाँ छोटे नंबर की स्क्वायर करके उसमें 12 आप प्लस करोगे तो क्या आएगा, 61। ये सेम लॉजिक आपको यहाँ अप्लाई करना है। जैसे कि 6 की स्क्वायर क्या होती है, 36, और जब 36 में आप 15 जोड़ोगे तो 51 आता है क्या, 6 5 11, 3 4 और 1 5, बिल्कुल 51 आ रहा है। तो ऐसा ही कोई ऑप्शन हमें देखना है। 5 की स्क्वायर 25, 25 और 20 कितना होता है, 45, लेकिन यहाँ दे रखा है 54, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए तो क्या हो गया, गलत। 9 की स्क्वायर 81, जब आप 16 जोड़ोगे तो 70 तो नहीं आएगा, यानी कि ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत। 4 की स्क्वायर 16, उसमें 12 प्लस करोगे तो 46 तो नहीं आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी भी क्या हो गया, गलत। 8 की स्क्वायर क्या होती है, 64, में जब आप प्लस 14 करोगे तो कितना आएगा, 4 और 4 8, 6 और 1 7, यानी 78 हमारे क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, यहां कहा गया है एक निश्चित कोट भाषा में 856, 458, 1265 का अर्थ यू आर गुड है। फिर कहता है 568, 235, 1265 और 1452 का अर्थ क्या है, गुड बॉय बैड हैबिट। फिर कह रहा है जी 25, 475, 458 और 568 का अर्थ है इवल्स आर बैड। और आपसे पूछा गया उस भाषा में आर का कोड क्या होगा। तो देखो भी पहले और दूसरे में कहीं आर कॉमन है, यहाँ दे रखा है यू आर गुड, यहाँ दिया हुआ है गुड बॉय बैड हैबिट, तो आर कॉमन नहीं है। लास्ट वाले में आर दे रखा है, ये राजी इवल आर बैड, और यहाँ दे रखा है यू आर गुड। तो पहला और आखिरी चेक कर लो। अब आर तो कॉमन मिल गया, तो फिर कोई एक नंबर भी कॉमन मिलेगा क्या, 25 475 यहाँ दे रखा है, नहीं दे रखा। 458 दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, 458 यहाँ पर भी है और 458 यहाँ पर भी है, यानी आर का कोड क्या होगा, 458, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एक सेकंड, इससे पहले एक क्वेश्चन मिस कर दिया अपन ने, नहीं किया। ये कह रहा है निम्नलिखित में से भिन्न चित्र की पहचान करें। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा एक अलग है। यहाँ देखो ब्लैक पोर्शन दे रखा है, और जो ये अंदर गोल सर्किल बनाया छोटा वो भी क्या है, ब्लैक। यहाँ पर क्या कर रखा है, ये ब्लैक पोर्शन दे रखा है, लेकिन जो ट्रायंगल बनाया गया है वो कैसा है, वाइट। ब्लैक आधा गोल सर्किल ब्लैक किया गया है, और जो ये वर्ग यानी स्क्वायर बनाया गया है वो कैसा है, ब्लैक। यहाँ फिर एक स्क्वायर आपको दे रखा है कुछ इस तरीके से, तो वो भी कैसा है, ब्लैक। यहाँ छोटे वाला किस कलर का है, ब्लैक, ये भी छोटा कलर का है, ब्लैक, और ये जो छोटा गोल सर्किल है वो भी किस कलर का है, ब्लैक कलर का। तो ये केवल एक ही है जो व्हाइट कलर का है, यानी ऑप्शन नंबर जो ये 2 नंबर ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, बाकियों से अलग। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष का। यहाँ कहा गया है कुछ बंदर गधे हैं। हाँ जी, कुछ बंदर क्या है, गधे। फिर अगले लाइन में कहता है जी सभी गधे गुलाबी हैं, यानी सारे के सारे गधे जो हैं वो क्या हैं, गुलाबी। फिर कह रहा है जी कुछ गुलाबी नीले हैं, तो कुछ गुलाबी क्या है, नीले। अब बात करते हैं निष्कर्ष की। पहला निष्कर्ष कह रहा है सभी गधे गुलाबी है। देखो भी यहाँ भी लिख रखा है सभी गधे गुलाबी है, और यहाँ भी लिख रखा है सभी गधे गुलाबी है। तो आप एक छोटी सी बात याद रखना, कथन में कही हुई बात निष्कर्ष में नहीं आती, आएगी तो गलत, यानी सेम टू सेम लाइन अगर यहाँ आ रही है तो वो क्या मानी जाएगी, गलत मानी जाएगी। अगला निष्कर्ष है कुछ नीले गुलाबी हैं। क्या कुछ नीले गुलाबी हैं, बिल्कुल। यहाँ लिखा हुआ है कुछ गुलाबी नीले हैं, और ये कह रहा है कुछ नीले गुलाबी हैं, तो ये लाइन सेम टू सेम तो नहीं है, तो ये क्या होगा, ये होगा सही। फिर कह रहा है कुछ गधे नीले हैं। क्या कुछ गधे नीले हैं, नहीं। अगले लाइन में कहा गया है सभी गुलाबी गधे हैं। क्या सारे के सारे गुलाबी गधे हैं, नहीं। कुछ गुलाबी गधे हैं, सारे गुलाबी गधे नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, गलत, यानी ऑप्शन नंबर 2। कोई है जिसमें केवल 2 दे रखा है, ये रहा, केवल निष्कर्ष 2 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन क्या होगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, यदि b बराबर 10, t बराबर 14, q बराबर 8 और r बराबर 24 है तो r गुणा t, अच्छा r का नंबर क्या था, 24, गुणा t का नंबर है 14, भाग q का नंबर है 8, प्लस b का नंबर है 10। तो 8 तिया 24, 14 तिये 42,
और 42 में जब आप प्लस करोगे 10 तो कितना आएगा, 42 प्लस 10 होता है 52, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन क्या होगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक ही पासे की 4 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है, उस चिन्ह का चयन करें जो एंड चिन्ह वाले फलक के विपरीत फलक पर आएगा। देखो भाई, पास से 2 दे चाहे 9 दे चाहे 50 दे, कितने मर्जी दे, आपको तो केवल 2 डब्बे ऐसे देखने हैं जिनमें कोई एक चीज कॉमन हो। यहाँ पहले दूसरे में कुछ एक आपको कॉमन दिखाई दे रहा है, यहाँ माइनस और हैश दो चीजें आपको क्या दिख रही है, कॉमन। अब चेक करते हैं दूसरा तीसरा, यहाँ पे कॉमन है कुछ, यहाँ है माइनस, तो पहले और दूसरे में क्या कॉमन मिला, सॉरी दूसरे और तीसरे में क्या कॉमन मिला, माइनस। लो भाई, इस डब्बे का जो माइनस है दूसरे वाले का वो ऊपर लिख दो, और जो इसका माइनस है वो इसके ठीक नीचे लिख दो। अब यहाँ से चलोगे घड़ी की सुई दिशा में, तो घड़ी की सुई की दिशा, तो माइनस के बाद में क्या आएगा, डॉलर, और डॉलर के बाद में क्या आएगा, हैज। यहाँ माइनस के बाद में आएगा प्लस, और प्लस के बाद में आएगा एंड का निशान। तो पूछा किसका गया था आपसे कि एंड का विपरीत बताओ, तो एंड का विपरीत क्या होगा, हैज, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन क्या होगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, यदि किसी दिए गए वर्ष में, यानी किसी एक वर्ष की ही बात कर रहे हैं, 10 मई को सोमवार था, तो उसी वर्ष 11 जुलाई को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। इस क्वेश्चन को करने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका है जी, मई, जून और जुलाई की 11 तारीख का आपसे पूछा गया है। तो 10 मई का तो वार आपको पता है, 10 मई को क्या वार है, सोमवार। तो मई के महीने में टोटल दिन कितने होते हैं, 31। 31 में 10 माइनस किया, कितने रह गए, 21। मई के बाद में जून, जून में कितने दिन होते हैं, 30, और जुलाई की 11 तारीख तक आपको जाना है। तो यहाँ सिंपल सा काम करना होता है, इनको जोड़ लो, 20, 30, 50, 60 और 2 62, कितना है टोटल 62। अब इस 62 को भाग देना है 7 से, क्योंकि सप्ताह कितने दिनों का होता है, 7 का, तो 7 8 56, शेष फल कितना बचा, 6। अब जो यहाँ पे दे रखा था सोमवार, उस वार में आप 6 वार क्या करोगे, प्लस, तो सोमवार के बाद मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और रविवार, यानी कि जो छठा दिन होगा वो कौन सा होगा, रविवार। सोमवार के बाद में जो शेष फल बचता है वो उसमें जोड़ोगे, तो सोमवार में जो आप 6 शेष फल जोड़ोगे तो कितना आएगा, रविवार, जो कि हमें दे रखा ऑप्शन नंबर ए में। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में यदि प्रथम अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में रख दिया जाए। अच्छा, टोटल वर्ण होते हैं 26, जब आप उसके 2 टुकड़े करोगे तो 13 और 13 के बनेंगे, यानी ए से लेके एम तक का एक टुकड़ा, और दूसरा जो टुकड़ा बनेगा वो बनेगा एन से लेके जेड तक। इसको बोलते हैं प्रथम अर्धांश, और इसको बोलते हैं द्वितीय अर्धांश। इसने कहा है प्रथम अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में रख दिया जाए। उल्टा क्रम मतलब पहले आएगा इस साइड में ए, इधर आएगा, फिर बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ये है जी प्रथम अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखने का क्रम। अब जो बाद बाकी बच गए वो सारे एज इट इज रहेंगे, जैसे एम के बाद में एन, ओ पी क्यू आर एस टी, यू वी डब्ल्यू, एक्स वाई और जेड। लेकिन पूछा गया है तो बाएं से चौथे अक्षर के दाहिने 16वां अक्षर। अच्छा, बाएं से कौन सा अक्षर है, चौथा, के दाएं कौन सा अक्षर, 16वां। तो जब बाएं और दाएं दोनों अलग अलग नाम दिए हों तो आप क्या करोगे, प्लस, यानी 16 और 4 20। अब ये 20वां जो है आपको किस साइड से बताना है, जो नाम पहले आया था बाएं, तो बाएं से 20वां कौन सा होगा। देखो भी, बाएं से यहाँ तक तो 13 अल्फाबेट हो गए, ए आता है 13वें नंबर पे, अगर यहाँ से काउंट करोगे तो ए किस नंबर पे आएगा, 13 पे, और आपको जाना है 20 तक, 14 15 16 17 18 19 और 20, तो 20 सॉरी कितने हो गए, 13, और 13 में कितने प्लस करोगे, 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या आएगा, टी आएगा। कोई गड़बड़ कर दी अपन ने। बाएं से चौथे अक्षर के दाहिने 16वां अक्षर, तो 16 और 4 कितने हो गए, 20, तो यहाँ तक हो गए 13, बच गए 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो टी ही आएगा। यानी यहाँ पे टाइपिंग करते टाइम मुझसे कोई गलती हुई है, आप जे को क्या मान लोगे, टी मान लोगे, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अच्छा ये आपके लिए 20 क्वेश्चनों का एक प्रैक्टिस सेट था जो बिल्कुल डिटो आपके एसएससी जीडी, और हालांकि यह रेलवे ग्रुप डी में भी पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, क्योंकि पैटर्न दोनों का सेम है।
ठीक है, ग्रुप डी और जीडी का। तो आपको ये 20 क्वेश्चन कैसे लगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही ये भी बताएं कि आपने 20 में से कितने क्वेश्चन सही किए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर चैनल को शेयर करें। ठीक है जी, धन्यवाद। मिलते हैं कल की क्लास में।